हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इंडिया का सबसे भयंकर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम 3000 से ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो इंडिया के अलग अलग कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के होंगे। तो अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो इस बात की गारंटी दी जाती है कि इससे बाहर चीजें आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेट इज नोन एज ऑल और नथिंग गेट? किस गेट को या हम ऑल मानते हैं या फिर नथिंग गेट के नाम से जानते हैं? ऑल और नथिंग गेट के नाम से किस गेट को हम जानते हैं? क्या एंड गेट है, क्या नॉर गेट है या फिर जॉर गेट है? तो जो नॉर गेट है या फिर इसका एक और भाई है नैंड गेट, नॉर और नैंड, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसको क्या बोलते हैं सर? यूनिवर्सल। तो जॉर गेट है, जॉर ये कैसे काम करता है? जॉर गेट में सेम इनपुट होता है तो रिजल्ट आता है 0, डिफरेंट इनपुट होता है तो रिजल्ट क्या आता है 1। सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1, याद कर लेना है। सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1। जो एंड गेट होता है, एंड गेट वो क्या करता है सर? अगर दोनों हमारे पास इनपुट 1 है तभी 1 आएगा, बाकी किसी भी केस में अगर दोनों इनपुट 1 है, दोनों इनपुट क्या है 1, तो ही आंसर हमारे पास 1 आएगा, वरना किसी भी केस में आउटपुट क्या आता है 0। दोनों इनपुट आउटपुट 1, दोनों इनपुट 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगा, बाकी हर एक केस में क्या होता है आउटपुट हमारे पास 0 हो जाता है। तो बोले ऑल, ऑल का क्या मतलब है सर? दोनों इनपुट हमारे पास, मतलब सारे के सारे इनपुट 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगा, इसको बोलते हैं हम एंड गेट। जो और गेट होता है, और गेट, उसको बोलते हैं एनी, एनी या फिर क्या ऑल गेट, एनी या फिर ऑल गेट। जैसे हम एंड गेट को बोलते हैं ऑल और नथिंग गेट, वैसे ही और गेट को क्या बोलते हैं? एनी और ऑल गेट। इतना चीज ध्यान रखना है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 टू द बेस 10 इन हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल मतलब जिसका बेस 16 हो। हमारे पास एक डेसिमल नंबर दिया गया है, हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका बेस क्या होता है 16। हमें कुछ नहीं करना है, 16 से डिवाइड करना शुरू करना है। 16 16 23 48, 5 फिर 16 23 48, कितना बच गया हमारे पास 11। फिर आ जाएगा 16, 16 दूना 32, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2 1 और यहाँ 11। लेकिन हेक्साडेसिमल में 11 को 11 नहीं लिखते हैं, राइट? हम क्या लिखते हैं? 0 से 9 तक नंबर होता है और फिर A से लेके F तक। तो 0 से 9 हो गया, अब 9 को क्या आ जाएगा 10, तो 10 को बोलते हैं A, फिर 11 को बोलते हैं B, फिर 12 को बोलते हैं C, ऐसे F तक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या लिखा है 11, 11 को क्या बोलते हैं सर? B, मतलब 2 1 B टू द पावर कितना? पावर नहीं, बेस, टू द बेस क्या 16, तो 1 B 2 1 B, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास D। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगे, राइट? नेक्स्ट, हाफ एडर एड्स विच टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स? जो हाफ एडर होता है, हाफ एडर क्या होता है सर? हाफ एडर होता है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होता है। हाफ एडर क्या है सर? जो हाफ एडर है वो होता है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट जिसमें मेमोरी होता है, हाफ एडर में क्या होता है? मेमोरी नहीं होता है। तो जो हाफ एडर होता है वो कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ समझो। जो हाफ एडर है इसमें अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट होता है 2। जैसे मान लो 2 हमारे पास है A और B, कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 ही इनपुट होगा। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट जो हाफ एडर होता है उसमें अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट तो कितना होता है सर? 2। कौन कौन? एक होता है सम और एक होता है कैरी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इनपुट क्या होता है सर? 2 होता है। आउटपुट क्या होता है सर? 2 होता है, सम और कैरी। कितना समझ में आ गया? जो सम होता है, सम, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि जो हाफ एडर होता है उसमें सम को हम किससे डिनोट करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सम जो होता है हाफ एडर में उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो आप बोले भैया हमें पता है कि जो जॉर ऑपरेटर होता है, जॉर इसके हेल्प से करते हैं। और सिंपली बोलूं तो अगर 2 ऑपरेटर है तो इसमें A जॉर B, ऐसे। अगर मैं कैरी की बात करूं, कैरी कैसे करते हैं?
तो कैरी के लिए हमारा एंड ऑपरेटर होता है, हम कैसे करते हैं इसको, ए इंटू बी। सम हो गया, कैरी हो गया, इनपुट 2 हो गया, आउटपुट 2 हो गया। तो कितने टाइप के इनपुट होते हैं इनपुट, तो आप बोले भैया यहाँ आपने अभी बता दिया है दो बाइनरी बिट, तो बाइनरी बिट का इसमें क्या होता है हमारे पास इनपुट होता है। और जो हाफ एडर होता है इसमें 2 गेट होते हैं, आपने देख लिया, एक जॉर और एक एंड। एक होता है हमारे पास जॉर गेट और उसी के साथ एक होता है हमारे पास एंड गेट। तो हाफ एडर के बारे में कम से कम आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब इसका अगर आप डायग्राम देखो तो कैसे आपको दिख रहा है, मैं क्या करता हूं यहां देखो, हमारे पास एक मैं मार्कर पर चेंज करता हूं यहां, हाँ इनपुट क्या हो जाएगा, ए बी, 2 इनपुट है। एक हमारे पास यहाँ जॉर गेट है जो सम को दे रहा है, जॉर गेट क्या कर रहा है यहाँ सम को दे रहा है। फिर हमारे पास यहाँ एक एंड गेट है जो कैरी को दे रहा है, राइट। अब देखो जो सम है, सम कैसे आ रहा है, जॉर गेट से, मतलब सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1, डिफरेंट इनपुट 1। और कैरी क्या होता है, एंड, मतलब जब दोनों 1 रहेगा तो ही 1। हमने ऑल और नथिंग पहले नंबर क्वेश्चन में ही देख लिया, राइट। नेक्स्ट, which type of computer uses 8 byte code called EBCD IC? इसको कैसे पढ़ते हैं, EBCD और IC। E मतलब एक्सटेंडेड, BCD मतलब इसका तो हमें पता है, BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। और IC मतलब क्या होता है, इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास 8 बाइट कोड होता है EBCDIC, कौन से कंप्यूटर इसको यूज करता है, इसको यूज करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम जो हमारे पास जो 8 बिट कैरेक्टर है उसको करता है कौन, जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर उसको कौन करता है, ये किसको करता है, स्काई को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इतना समझ में आ गया। और जो ईबीसी होता है वो क्या होता है, हमारे पास 8 बाइट कोड होता है, इतना समझ में आ गया, जिसको इस ईबीसी को किसने डेवलप किया है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इतना चीजें आपको ध्यान रखना है, इतना चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which get outputs 1 only when both inputs are 0? कौन सा गेट है जिसका आउटपुट तभी 1 आएगा जब दोनों के दोनों इनपुट 0 है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी सारे लोग गलती करते हैं, जल्दी के चक्कर में काफी सारे लोग क्या करते हैं, गलती। क्या लिखा है, कौन सा गेट है जो आउटपुट 1 देगा, ओनली, केवल और केवल कब, जब दोनों इनपुट 0 हो तब। अब देखो और को देखो, अगर मैं और बात करूं तो 1 0 0 1 फिर 0 0 फिर 1 1, मतलब इसमें अगर दोनों 0 रहेगा तो ही 0 देगा, बाकी हर एक केस में क्या देगा, 1। और सबको मैं लिख लेता हूं, और गेट, फिर हमारे पास यहाँ नेंड गेट, नेंड तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 और 0 0। जो नेंड गेट है यह एंड गेट का उल्टा है, तो जो एंड गेट है दोनों 1 रहता है तो क्या देता है, 1। तो नेंड गेट क्या देगा, इस केस में 0 दे देगा, बाकी समय क्या देगा, 1। बाकी समय क्या देगा सर, 1 देगा, ठीक है। एक और है हमारे पास नॉर गेट, नॉर गेट। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 1 1 0 1 1 0 0। और गेट क्या करता है, जब दोनों 0 रहता है तभी 0 देता है, बाकी सारे केस में 1 देता है, राइट। तो नॉर उसका उल्टा है, तो अब दोनों 0 रहेगा तब 1 देगा, बाकी हर एक केस में क्या दे देगा सर, 0 दे देगा। अब देखो यहाँ लिखा है बोथ इनपुट आर 0, यहाँ बोथ इनपुट 0 है तो यहाँ 1 है। काफी सारे लोग बोलेंगे भैया नेंड गेट है, तुरंत टिक मारो इसको। काफी सारे लोग इसको टिक मार देंगे नेंड गेट, और काफी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 0 है, डबल 0 1 दे रहा है, नॉर गेट भी है, मतलब दोनों सही है, डी मारो। बहुत सारे लोग डी मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ध्यान से फिर से समझना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ ओनली लिखा है, कौन सा गेट है जो आउटपुट 1 देगा, कब, केवल जब दोनों इनपुट 0 हो तब। तो दोनों इनपुट 0 है तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें दोनों इनपुट 0 है तो भी 1 आ रहा है, एक इनपुट 0 है तो भी 1 आ रहा है, एक इनपुट 0 है तो भी 1 आ रहा है, मतलब ये तो कंडीशन फॉल्स कर जाएगा। हमें चाहिए कि जब दोनों इनपुट 0 हो तो ही आउटपुट 1 आए। यह नॉर गेट फुलफिल कर रहा है, आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉर गेट। तो आई थिंक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ
34.36 डेसिमल इन बाइनरी। एक हमारे पास डेसिमल नंबर दिया गया है, फ्रैक्शनल डेसिमल, हमें इसका क्या करना है, बाइनरी निकालना है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास इंटीजर पार्ट है 34, इसका बाइनरी निकालना, बाएं हाथ का खेल है, 1 2 4 8 6 32, 8 16 32, 32 34 निकालना है। तो 32 और 2 34, तो 1 0 0 0 1 0, तो 1 0 0 1 0, 1 0 0 इसमें नहीं है, गलत, 1 0 0 इसमें नहीं है, गलत, 1 0 0 इसमें नहीं है, गलत, एक बार में ही हमारा आंसर दिया गया। बोले भैया इसके बाद का कैसे करेंगे, यहाँ तो नॉट अटेम्प्टेड लिखा है। नॉट अटेम्प्टेड मतलब अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, आपसे आंसर नहीं निकल पा रहा है, तब आंसर करना है नॉट अटेम्प्टेड। हमने क्या किया, एक बार में आंसर निकाल लिया। अगर मान लो यहाँ कुछ और ऑप्शन रहता तो हम डेसिमल पार्ट का कैसे निकालते उसको देखते हैं। अब देखो जो डेसिमल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट हमें क्या करना है, बाइनरी में करना है। तो 0.36 को पकड़ेंगे, इसको 2 से गुना करना शुरू करेंगे, 36 दूना 72, यानी 0.72, फिर 0.72 इंटू 2 1.44, 0.44 इंटू 2 0.88, और 0.88 इंटू 2 1.76। ऐसे ही 4-5 डिजिट तक कर लेते हैं। तो 0 ऊपर से लिखेंगे 0101 0101, देखो यहाँ आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी। भैया आपने ऐसा कैसे कर दिया, आप 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो हमें बाइनरी में करना है और बाइनरी का बेस होता है 2। इस डेसिमल को हमें बाइनरी में करना है। अगर ऑक्टल में करना होता तो क्या करते, 8 से इंटू। अगर हेक्साडेसिमल में करना होता तो 16 से गुना करते। भैया ये सारी जो बेसिक चीजें हैं कहाँ है, कहाँ कैसे जानेंगे। तो भाई मैंने आपको कोर्स के अंदर एक एक चीज पढ़ाया हुआ है, आपको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप कोर्स अगर पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। राइट, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 7214 टू द बेस 8। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना आसान तो है नहीं। हमारे पास क्या है, बेस 8 है, बेस 8, और हमें पता है कि जब बेस 8 होता है तो उसके हेल्प से बाइनरी निकालना हमारे बाएं हाथ के खेल है। जो ऑक्टल नंबर होता है उसमें एक एक डिजिट को हम 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो 4 होता है 4, अगर मैं इसको 3 बिट में लिखूं तो 1 0 0 हो जाएगा। 1 को क्या हो जाएगा सर, 1 0 0 हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा सर, 0 1 0 हो जाएगा। और 7 कैसे हो जाएगा सर, 1 1 1। मतलब अगर मैं सबको साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा क्या, इसका बाइनरी। तो 111 यहाँ है, फिर 010, फिर 010 यहाँ है, फिर 001 यहाँ है, 001 यहाँ है, फिर 100 यहाँ। मतलब ये जो नंबर हमारे पास ऑक्टल में है इसका बाइनरी मेरे पास बिल्कुल सही है, इसका बाइनरी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें चाहिए कौन इक्वल नहीं है, कौन नहीं है इक्वल, ये चाहिए। ठीक है सर, समझ गया। अब देखो, अब एक चीज समझो, जो हमारे पास 16 पावर है, 16 पावर बोल रहा हूं, जो 16 बेस है, बेस जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरा पूरा यहाँ जो नंबर है लिख दूं, 1 1 1 0, फिर 1 0 0 0, फिर 1 1 0 0, मिला लो, 1 0 0 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 1 0 0। अब राइट हैंड साइड से हम 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर 1, 4 का पेयर 2 और 4 का पेयर 3। इसको कितना लिख देंगे, 1 2 4 8, इसको हम 12 लिखेंगे, ये 12 है। ये कितना है, 1 2 4 8, ये 8 है। ये कितना है, 1 2 4 8, 8 4 12 तो 14, ये 14 है। 14 8 12, भैया 14 8 12 तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसको हम एक्चुअल जो हेक्साडेसिमल का नोटेशन है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ए का वैल्यू होता है 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसा। तो यहाँ बी सी डी और ई। 14 मतलब हमारे पास क्या है, ई। तो यहाँ ई आ गया। 8 मतलब 8 का 8, और 12 मतलब सी। E8C, E8C, लेकिन यहाँ है E1C। ये बात हमारा गलत हो गया। जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ नॉट लिखा है तो यही हमारे पास क्या है, सही है। अगर मैं इसको करता हूँ 3724, अब जो हमारे पास ये नंबर है A7214, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना शुरू करूं
तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 3। अब देखो किसी पे भी पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 में 64 दूना 128 हो जाएगा, और यहाँ 8 टाइम 64 त्याई 512, 512 चौका कितना हो जाएगा 512, यहाँ 4 है नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 7, यहाँ है 7, गलती लिख दिया मैंने 7। तो 512 सत्ते 7 बजे 35, 12 से 84 यानी 3584 कितना हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 8 4 12, 8 20 4 24 के 4 2 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3724, मतलब ये भी हमारे पास सही है, ये भी क्या हमारे पास सही है। और जब इसको आप 4 से निकालोगे, 4 से जो डेसिमल नंबर यहाँ हमारे पास आ गया, अब 4 से आप डिवाइड करते जाओगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, मतलब बी नंबर हमारा ऑप्शन गलत है, ए नहीं आ सकता। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग 101011, ये बाइनरी नंबर है, इसको 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या हो। देखो हमारे पास बाइनरी नंबर है, अगर हम बाइनरी डिवीजन करना शुरू कर दें तो फिर हमारा बेल्ट बच जाएगा, और एग्जाम में हमें बाइनरी डिवीजन तो करना नहीं है, हम क्या करेंगे तुरंत इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, और डेसिमल में भाग करना काफी आसान होता है। तो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, जल्दी से इसका लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 1 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16 और यहाँ 32, तो 32 8 40 2 42 1 43, इसको हम डेसिमल में लिख देंगे 43, और ये क्या है सर, ये 3 है। अब 3 से 43 को डिवाइड करो तो 3 एकम 3, एक आ गया, तो 3 चौका 12, यहाँ 1 आ गया, मतलब जो रिमाइंडर आ गया 1 और क्वोशिएंट आ गया क्या 14। तो 14 कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14, 1110, और जो रिमाइंडर 1 है इसको क्या लिखेंगे 1, 1110, 1110 यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक गलत, 1110 यहाँ है, और रिमाइंडर क्या है यहाँ 1 है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ 0 है, गलत, ट्रिपल यहाँ नहीं है, गलत, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप डेसिमल को जल्दी से, अगर आप बाइनरी को जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं और डेसिमल के हेल्प से आप भाग करते हैं, अगर आप डिवाइड करते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती है। नेक्स्ट, अभी हमें सम करना है, एक हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर और एक हमारे पास है क्या डेसिमल नंबर, दोनों क्या करना है जोड़ना है। तो 8 9 डी, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ ए बी सी डी ई 10 11 12 13, डी मतलब 13, डी मतलब क्या, यहाँ कुछ लिख देता हूँ 13, डी का मतलब 13 है। एक किसमें है सर, ये हमारे पास है हेक्साडेसिमल में, मतलब 13 गुना 16 का पावर 0, 9 इंटू 16 का पावर 1 और 8 इंटू 16 का पावर 2। हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, डेसिमल में। तो किसी पे भी पावर अगर 0 है तो क्या आ जाएगा 1, मतलब यहाँ 13 आ जाएगा, 16 9 144, यहाँ आ जाएगा 16 16 256, और 256 8 है कितना हो जाएगा 2048। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सर, जोड़ते हैं 8 4 12 और 3 15 का 5, 8 3 12 3 15 5 1, और यहाँ 4 1 5 4 9 1 10 के 0 1 20 1 21 और 1 22, 2205, और यहाँ कितना दिया 259, ये हमारे पास बेस इसका आ गया 10, और फिर 259 को हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं क्योंकि इसका भी बेस हमारे पास 10 है, समान है। तो 9 5 14 के 4 1 5 1 6 और 22 2 24, 24 और 64 टू द बेस 10, 24 और 64 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सी। तो आई थिंक इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फुल एडर हैज हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमने हाफ एडर के बारे में पढ़ा है, जो हाफ एडर है उसमें क्या होता है, 2 इनपुट होता है और 2 ही क्या होता है आउटपुट। उसमें होता है एक जॉर गेट और एक एंड गेट, जॉर गेट और क्या होता है एंड गेट, हमने एक एक चीज पढ़ लिया। जो फुल एडर है, फुल एडर, इसमें होता है हमारे पास 3 इनपुट और क्या होता है 2 आउटपुट, 3 इनपुट होता है और 2 क्या होता है सर आउटपुट होता है। जो फुल एडर है ये भी हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मेमोरी का कोई लेना देना नहीं,
कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट अगर मैं कोई संख्या लूं, कोई नंबर लूं या फिर कोई लेटर लूं, जैसे ए बी, और एक होता है कैरी इन, कैरी इनपुट, कैरी इन। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो कितना होता है सर? दो आउटपुट होता है। कौन कौन होता है सर? एक होता है सम, जिसको एस से डिनोट करते हैं, और एक होता है कैरी आउट, कैरी आउट या फिर बोले तो सी आउट। इतना चीज समझ में आ गया? जो सम होता है, सम, जो सम होता है, अगर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए जॉर बी जॉर सी इन, ये हमारे पास इनपुट है 1 2 3, तीनों को मिलाएंगे तब जाकर सम होगा। अगर मैं इसके कैरी आउट को मिलाऊं, कैरी आउट, तो ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। भैया ये चीजें क्यों लिखवा रहे हो? सम ऐसा कहां पूछा जाएगा भाई? डायरेक्ट एग्जाम पूछ दिया जाएगा। तुम्हारे पास दे दिया जाएगा ए का वैल्यू दे दिया गया, एक इनपुट, दूसरा इनपुट और एक सी इन का वैल्यू दे दिया गया, और बोल दिया जाएगा कि जो फुल एडर के हेल्प से इसका सम क्या होगा। तो तुम्हें अगर इस सम का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो एग्जाम में तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। लेकिन चक्कर खा के मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा बता दूंगा। जो सम होता है ए जॉर बी जॉर सी इन, जो कैरी आउट होता है क्या होता है? ए बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी इन प्लस ए इंटू सी। ए बी लिख दो, ए के साथ सी इन और बी के साथ सी इन। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अगर मैं गेट की बात करूं, कौन कौन गेट से मिलकर बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे हाफ एडर कौन कौन गेट से मिलकर बन रहा था, एक जॉर गेट और एक एंड गेट। तो वैसे ही जो हमारे पास फुल एडर है उसमें लगता है 2 जॉर गेट, 2 ही लगता है हमारे पास एंड गेट, और एक लगता है हमारे पास और गेट। और सिंपली बोले तो 2 हमारे पास लग जाएगा हाफ एडर प्लस 1 और गेट, 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या बताया था, कितने इनपुट्स होते हैं? तो इनपुट्स तो हो जाएंगे 3, लेकिन आउटपुट होता है 2। इनपुट 3 होते हैं, आउटपुट कितना होता है? 2। और ये चीजें आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक चीज समझना है, एक एक चीज। नेक्स्ट, विच फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप? किस फ्लिप फ्लॉप को हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं? टॉगल मतलब पलट जाना, उलट जाना। टॉगल किसको बोलते हैं सर? ये हम बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप को। टी, अगर टी बराबर हमारे पास 0 है इसका मतलब है कोई भी पलटा पलटी नहीं होगा, नो टॉगल। अगर टी बराबर हमारे पास 1 आ गया मतलब टॉगल। जो डीप फ्लिप फ्लॉप क्या बोल रहा हूं, जो डीप फ्लिप फ्लॉप है उसको हम बोलते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप या फिर डेटा फ्लिप फ्लॉप। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट, डी डेटा या फिर डिले, जेके इन्वर्सल या फिर इंप्रूव्ड एसआर, जो सेट रीसेट है उसका इंप्रूव्ड वर्जन है, टी मतलब टॉगल। द टर्म फैन आउट रेफर्स टू, फैन आउट, फैन आउट मतलब आउटपुट कितना बाहर निकल रहा है, कितना लोड बाहर निकल रहा है, कितना कैपेसिटी क्या है। एक देखो हमारे पास एक टर्म होता है फैन इन, मतलब इनपुट्स कमिंग इन, इनपुट्स कमिंग इन, कितना इनपुट आ रहा है, कितना। एक होता है फैन आउट, कितना आउटपुट जा रहा है, कितना। तो नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएगा नहीं, नंबर ऑफ आउटपुट हो जाएगा नहीं, कितना आउटपुट लोडिंग कैपेसिटी, कितना आउटपुट लोड हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। विच कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री? कौन से कोड हैं जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है? और यहाँ काफी सारे जो मास्टर लोग हैं और काफी सारे जो बच्चे हैं यहाँ चक्कर खा जाते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है पहले डेफिनेशन समझो। किसी डेसिमल डिजिट के 9 कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 कोड ओरिजिनल डिजिट के एक्सेस कोड का 1 कॉम्प्लीमेंट होता है। अब काफी सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाए, तो हम क्या करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो तो होता है एक्सेस 3 कोड, क्योंकि यहाँ आपको इसके डेफिनेशन में दिख गया एक्सेस 3। हम क्या करते हैं समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर हमारे पास है 2, डेसिमल नंबर क्या है 2। अगर मैं इसका एक्सेस 3 कोड निकालूंगा तो हम क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, 2 + 3 = 5। अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूं तो क्या हो जाएगा 1 0 1, यहाँ 0, 4 बिट में लिखते हैं, कितना हो जाएगा
अगर मैं इसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकालूं, वंश तो क्या होता है, जो 1 है वो 0 हो जाता है, जो 0 है वो 1 हो जाता है, मतलब बिट्स को हम फ्लिप कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 1 0। अब देखो हमने 1 0 1 0 निकाल लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। इसको हमने क्या कर लिया, बंद कर दिया। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 9th कॉम्प्लीमेंट का एक कंसेप्ट है, 9th कॉम्प्लीमेंट किसी डेसिमल डिजिट के, तो जो 2 है, 2 जो 2 है हमारे पास, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो कैसे होता, 9 में से 2 माइनस करो मतलब 7। अब जो 7 आया है इसका हम एक्सेस 3 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को फिर से अगर मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0, डिब्बा में बंद करो। अब देखो किसी डेसिमल डिजिट के 9th कॉम्प्लीमेंट, कोई डेसिमल डिजिट है 2, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट 7 आ गया, इसका एक्सेस 3 निकाल रहा हूं तो 1 0 1 0 आ रहा है। ठीक है, ओरिजिनल डिजिट का एक्सेस 3 कोड का वंश कॉम्प्लीमेंट, ओरिजिनल डिजिट क्या है 2, इसके एक्सेस, इसका एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड क्या है 5, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो 1 0 1 0, और दोनों क्या है, बराबर का वन कॉम्प्लीमेंट होता है। अब समझ में आया, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप का उल्टा, ऐसे समझना है, एक ही चीज आपको समझ में आ गया। तो जब भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का बात है, आंख ऐसे बंद करना है, तुरंत ही करना है एक्सेस 3 कोड। बीसीडी क्या होता है सर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, 4 बिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, जिसमें कंसेक्यूटिव जो डिजिट होता है, एक बिट बाइनरी से क्या होता है, डिफर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑक्टल नंबर्स 12 17 वुड बी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एज। क्वेश्चन देखने में काफी आसान है लेकिन बड़े बड़े महारतों की चक्कर ला देता है। तो ऑक्टल नंबर है 12 और 17, इनको हम ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भैया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिख देते हैं 12, यहां लिखते हैं 17, 7 2 9 1 2 29 हो गया। तुरंत टिक मारो, यहाँ काफी सारे लोग ऐसे टिक मार देंगे और बोलेंगे भैया मैं एग्जाम में एकदम सही टिक करके आता हूँ, एग्जाम में पता नहीं गलती आंसर कैसे हो जाता है। देखो भाई यहाँ 2 9 लिखा है, यहाँ हमें क्या चाहिए, ऑक्टल में चाहिए ऑक्टल। तो क्या जो ऑक्टल होता है उसका तो बेस होता है 8, लेकिन नंबर आ सकता है 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक। तो यहाँ तो 9 आ गया तो बात गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, बात गलत हो जाएगा। अब देखो जो 9 है, यहाँ 9 आया है, उसको फिर से आप ऑक्टल में लिखो, क्या हो जाएगा, 8 है कम 8 और यहाँ 1, मतलब 1 1 1 1 को जब आप ऑक्टल में लिखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दोगे। अब देखो 2 9, अब यहाँ 1 1 आ गया, 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 0 और 1 जो है कैरी में ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक हमारा कैरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 9 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 9 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 1 1 आ गया, 1 1। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, राइट, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। कितना हो जाएगा, 9 1 10 0 1, और जो हमारे पास एक कैरी आया है 2 1 3। तो यहाँ हमारे पास अब 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ 1 1, 9 को यहाँ भगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, और एक जो हमारे पास ए है इसको कैरी में हम ऐड कर देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 और 1। इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं था, कैसे समझते हैं फिर से समझो। यहाँ 12 है और यहाँ क्या है, 17 है, 7 9 लिख दिए, 1 1 2 लिख दिए, लेकिन 9 को हम 9 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर है उसमें 0 से लेकर 7 तक ही हम लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर 7 तक क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 1 1। अब 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, लेकिन एक की जगह पे यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं, तो 9 की जगह पे हम सिर्फ पहले 1 लिख लिया, और एक जो 1 बच गया उसको हम कैरी में यहाँ ऐड कर देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3, तो क्या हो जाएगा 31, राइट। नेक्स्ट, ए बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है या किसका एग्जाम्पल है, बाइनरी टू ग्रे। अगर बाइनरी से हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से ग्रे कोड में, तो इसको बोलते हैं हम इनकोडर। वहीं अगर ग्रे से हम बाइनरी में कर दिए उसको बोलते हैं डिकोडर। कंपेरेटर क्या है सर, कंपेरेटर जो कंपेयर करता है, कंपेयर जो कंपेयर करता है दो चीजों को, उसको कंपेरेटर बोलते हैं। और मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको पता है, जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं और एक सिग्नल्स बन के जाते हैं।
बाइनरी टू ग्रे इनकोडर, ग्रे टू बाइनरी डिकोडर। Which of the following is a binary code in which adjacent codes differ in only one bit position? एक बिट केवल डिफर करता है, उसको बोलते हैं हम क्या? ग्रे कोड। इसका क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये नहीं होगा। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बिट का होता है, गलत। ई बीसीडी आईसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। What is the number of outputs for 3 to 8 decoder? 3 to 8। अब देखो यहाँ जो n है, n का वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ आउटपुट कितना होता है? अगर मैं डायरेक्ट निकालूं 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 मतलब 8। नंबर ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? 8। ऐसे हो गया। लेकिन देखो 3 to 8 डिकोडर है, 3 to 8 मतलब 3 इसके पास हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ साफ साफ लिखा है 3 to 8 मतलब 3 इसका इनपुट है और आउटपुट है 8, तो ऐसे भी आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंशियल सर्किट? सीक्वेंशियल मैंने आपको बताया था, सीक्वेंशियल में क्या होता है? मेमोरी होता है। मेमोरी जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हाफ एडर फुल एडर, वो क्या है? कॉम्बिनेशनल। उसमें मेमोरी नहीं होता है, उसमें मेमोरी नहीं होता है। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें क्या होता है? मेमोरी। तो कौन सीक्वेंशियल नहीं है? यहाँ नॉट पूछा है, नॉट कौन नहीं है? फ्लिप फ्लॉप क्या है सर? एक मेमोरी है क्योंकि रजिस्टर, ग्रुप ऑफ रजिस्टर से बनकर मिलकर बना हुआ है। नहीं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर बना हुआ है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? हमारे पास एक मेमोरी है, ये तो मेमोरी है। ये क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट। काउंटर भी क्या है? काउंट करता है, सीक्वेंशियल सर्किट। रजिस्टर क्या है? मेमोरी है, सीक्वेंशियल सर्किट। तो कौन नहीं है? नन नहीं है, सारे के सारे हमारे क्या है? यहाँ सीक्वेंशियल सर्किट है। अब देखो जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें मेमोरी हमारे पास होता है और जो आउटपुट होता है प्रेजेंट प्लस प्रीवियस स्टेट पर निर्भर करता है। ए डीप फ्लिप फ्लॉप ट्रांसफर्स इनपुट टू आउटपुट ऑन। एक जो डीप फ्लिप फ्लॉप होता है वो ट्रांसफर करता है इनपुट टू आउटपुट ऑन। किस पे? किस पे ट्रांसफर करता है? क्या लेवल ट्रिगर पे, क्लॉक एज पे, या फिर डेटा चेंज पे? तो जो लेवल ट्रिगर होता है, लेवल ट्रिगर ये होता है डी लैच। भैया कैसे पता? इसको याद करना है। लेवल ट्रिगर मतलब डी लैच होता है। जो डीप फ्लिप फ्लॉप होता है वो करता है क्लॉक एज, क्लॉक एज। इसको ध्यान रखना है। अब यहां बताओ, अगर कोई जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप, उसमें जे का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? अगर जे का वैल्यू 1 है और के का वैल्यू 1 है, तो मैंने आपको बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि वो टॉगल करेगा। जैसे 1 है क्या कर देगा? टॉगल। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, टॉगल करेगा। अगर जे का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 1 है, तो क्यू नेक्स्ट क्या करेगा? उसको पलट देगा, उसको उलट देगा। क्या कर देगा? टॉगल कर देगा। ए बाइनरी काउंट्स इन द स्टेप ऑफ बाइनरी। जो बाइनरी होता है वो क्या करता है? एक स्टेप को काउंट करता है। बाइनरी क्या करता है सर? एक स्टेप को काउंट करता है, राइट। जो बाइनरी काउंटर होता है स्टेप 1 को काउंट करता है। प्रत्येक क्लॉक पल्स पर काउंट नॉर्मली +1 होता है और n बिट बाइनरी काउंटर में टोटल स्पेस 2 का पावर n हमारे पास होता है। विच लॉजिक फैमिली इज द फास्टेस्ट? कौन सा लॉजिक फैमिली फास्टेस्ट है? सीमोस है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या टीटीएल है, या फिर ईसीएल है? तो देखो भाई, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी फास्टेस्ट की बात आए, फास्टेस्ट, तो आपको बिल्कुल समझ लेना है ईसीएल, एमिटर कपल्ड लॉजिक। जो ईसीएल होता है वो सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट ईसीएल। अब इसके जो सीक्वेंस है उसको याद करना है कैसे? सबसे फास्ट है ईसीएल, फिर टीटीएल, फिर सीमोस और फिर I2L, इंटीग्रेटेड लॉजिक। आंसर क्या हो जाएगा? ईसीएल, एमिटर कपल लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, I2L या फिर IIL, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। इसको ध्यान रखना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स टू इंप्लीमेंट और नॉट गेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा।
मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने होंगे जिसके हेल्प से हम नॉट गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नॉट गेट ये होता है 1। कितने नैंड गेट चाहिए? नैंड गेट मतलब एंड। देखो नैंड एंड का उल्टा होता है नैंड, तो हमने यहाँ एंड लिख दिया। अगर इसी पे हम कंप्लीमेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नैंड गेट। तो एक ही हमारे पास नैंड गेट चाहिए जिसके हेल्प से हम नॉट गेट बना सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। एक ही चाहिए जिससे इसका हम कंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट गेट, राइट। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स 4096 इन बाइनरी फॉर्म इज। अब ये जो क्वेश्चन है इसको काफी सारे लोग कर पाएंगे, लेकिन समझना है कैसे। हमारे पास है 4096, जो 4096 है इसको बाइनरी में हम कितने बीट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बस 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, जो भी इसके राइट हैंड साइड में आएगा इसको नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 बार कटेगा, 2048 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 1024 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ 512 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ 256 यहाँ 0 हो जाएगा, 2 यहाँ 128 यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 128 का 64 यहाँ 0, यहाँ 2 यहाँ 64 का यहाँ 32 और यहाँ 0। अब देखो फिर यहाँ 32 अब आ गया है, हमने 32 को लिख दिया, फिर यहाँ से 2 16 और यहाँ 0, 2 8 यहाँ 0, 2 चौके यहाँ 0, 2 दूना यहाँ 0, 2 एकम यहाँ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 डिजिट में हम इसको क्या कर सकते हैं? 13 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझना है। कंसीडर 10 आर्बिट्रेरी नंबर सिस्टम विद द इंडिपेंडेंट डिजिट्स एज 0 1 एंड x। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम? रेडिक्स मतलब होता है बेस। इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? तो आपको पता है कि 0 1 और एक और कोई नंबर है, मतलब क्या? 0 1 और 2 होगा, सिंपल। मतलब इसका बेस अगर 3 होगा तभी 3 नंबर हो सकता है। ध्यान समझो, अगर बेस किसी का 8 है, तो कितने नंबर हो सकते हैं? 0 से लेकर 7 तक, मतलब 8 नंबर। अगर बेस कोई 2 है मतलब 0 और 1 नंबर हो सकता है, राइट। जैसे बाइनरी में होता है 0 और 1 2 नंबर होता है। तो अगर यहाँ 0 1 और एक और कोई नंबर है, मतलब यहाँ कोई ना कोई एक नंबर होगा, और कोई ना कोई नंबर है, तीनों मिला के कितना हो जा रहा है? 3 हो रहा है, मतलब उसका बेस क्या होगा? 3, राइट। नेक्स्ट, A and B are 2 bit numbers such that A plus B less than equal to 2 का पावर 8, the number of possible combinations of A and B। ये हमारे पास LT ग्रेड का क्वेश्चन है, LT ग्रेड। इसका ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर गलती दिया है, लेकिन जो आंसर गलती दिया है उसी को बोर्ड ने माना है, तो आपको उसी के साथ समझना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया गलती से भी, तो LT ग्रेड में जो आंसर माना गया था उसको रेफरेंस लेकर आंसर माना जाता है, राइट। बोर्ड बोलेगा वहां क्वेश्चन आया था, उसका आंसर ये माना गया था, तो वही माना जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा है 8 बिट का है, 8 बिट का। जब दोनों 8 बिट का है तो जो A है उसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है? 2 का पावर 8 मैक्सिमम। B कितना हो सकता है? 2 का पावर 8, और दोनों का करेंगे तो A इंटू बी, तो 2 का पावर 8 गुने 2 का पावर 8, तब 2 का पावर 16 जुड़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? C। यही ऑफिशियल आंसर की में दिया गया। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड। भाई साहब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे पास ग्रे कोड दिया गया है, हमें इसका बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है। ग्रे 1 1 1 0 0, ये हमारे पास ग्रे कोड है, और हमें बाइनरी कोड निकालना है। बाइनरी कोड तो हम कैसे करेंगे? अब बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। जब भी हम ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो पहला हमारे पास जो MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे पहला हमारे पास बिट होता है, इसको एज इट इज हम उतार देंगे, एज इट इज, यानी 1 को एज इट इज उतार देंगे। अब क्या करेंगे? ये जो 1 बचा है, इस 1 को जो नेक्स्ट बिट है ग्रे कोड का, इससे जॉर ऑपरेशन करेंगे। जॉर क्या करेंगे? जॉर ऑपरेशन। तो जॉर में क्या होता है? अगर सेम बिट है,
सेम बिट तो जीरो, सेम बिट तो जीरो, डिफरेंट बिट तो वन, डिफरेंट बिट तो वन। जॉर में क्या होता है, सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन, तो वन और वन सेम बिट है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। और फिर ए जीरो हमारे पास यहाँ जाएगा, ए जीरो क्या आ जाएगा, ए वन मैंने यहाँ लिख दिया, ए जीरो क्या आ जाएगा यहाँ, तो वन जीरो क्या हो जाएगा वन, फिर वन यहाँ जाएगा तो वन जीरो क्या हो जाएगा वन, फिर वन यहाँ जाएगा, वन जीरो क्या हो जाएगा वन। मतलब सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन, सेम बिट जीरो, डिफरेंट बिट वन, तो क्या हो जाएगा 1011, 1011 इसका आंसर हमारे पास देखने को मिलेगा। अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान समझना है, हमने क्या कहा है कि जो ग्रे कोड दिया है इसको हम बाइनरी में कर रहे हैं, बाइनरी में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनरी कोड दिया है, बाइनरी कोड दिया है, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसका नियम थोड़ा अलग, उसका नियम क्या है सर, अलग। अगर इसी कोड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लो यही कोड है 11100, ये हमारे पास क्या दिया है, बाइनरी कोड। इसी कोड को अगर ग्रे कोड में करना है तो कैसे करेंगे, तो ग्रे कोड में काफी सिंपल है, सेम टू सेम पहला स्टेप वही है, वन को एज इट इज नीचे उतार दो, वन को। अब जो वन बच गया है वन, अब इन दोनों का इसके साथ दोनों का जोड़ करो, 110, फिर उन दोनों करो 110, फिर 101, फिर 000, 10010। तो जो ग्रे कोड से हम बाइनरी करते हैं तो क्या करते हैं, जो आंसर आता है, जो बाइनरी आता है उससे नेक्स्ट ग्रे बिट होता है जोड़ करते हैं। लेकिन बाइनरी से जब हम ग्रे करते हैं तो क्या करते हैं, पहला तो एज उतार लेंगे और उसके बाद बाइनरी का जो दो एडजेसेंट बिट है, बाइनरी का जो दो एडजेसेंट बिट है उसी में हम जोड़ करके आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन शायद आपको समझने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ऐसे ही आपको समझना है। नेक्स्ट आप यहां से इसके बारे में पढ़ सकते हो। n bit binary number represented in sign magnitude representations has a range। जब साइन होता है, साइन मतलब पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, साइन मतलब साइन दिखना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या क्या होता है सर, ये हमारे पास क्या होता है, क्या -2 का पावर सिर्फ n होता है, नहीं, बात गलत जाएगा। 2 का पावर n-1 से -1 तक, से 2 -1 से -1 तक, बिल्कुल सही दिख रहा है। -2 के n से गलत बात है, -1 और फिर -1 कहाँ गया, ये बात गलत, आंसर क्या आ जाएगा बी, उसको ध्यान रखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IEEE 745 सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी बिट स्ट्रिंग्स गिवन वैल्यू, बहुत बड़ा नंबर। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है इसको समझना आसान नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को समझ। एक क्वेश्चन इंडिया के अलग अलग कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स में आया हुआ है, हमें नहीं पता कि कब ये हमारे एग्जाम्स में आ जाए। अब इसका देखो, मैं यहाँ पर शुरू से लिखता हूँ, जो कोड दिया गया है 0100, फिर 1 2 3 4, फिर 0110, फिर आपका 5 बार 4 4 0, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान समझो, इसका जो सबसे पहला बिट है, सबसे पहला बिट, जो पहला बिट होता है 1 बिट, यानी एक बिट जो सबसे पहला होता है, जो शुरू का 1 बिट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, 1 बिट साइन बिट है, साइन बिट है। और उसके बाद का जो 8 बिट होता है, 3 4 7 1 8, उसके बाद का जो 8 बिट होता है उसको हम बोलते हैं 8 बिट एक्सपोनेंट, 8 बिट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और बाकी जो उसके बाद यहां तक हो गया, जो 23 बच गया, जो उसके बाद का 23 बच गया उसको बोलते हैं 23 बिट्स मैंटिसा, बिट्स मैंटिसा। भैया क्या नैन एंड टॉट बोल रहे हो, इसको यही बोलते हैं, जो IEEE का स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से जो सबसे पहला बिट होता है, एक बिट, उसको बोलते हैं साइन बिट, या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 0 है तो हम मानते हैं क्या है, पॉजिटिव है। अगर 1 रहता तो क्या मानते हैं, नेगेटिव। इतना हम पता है कि बाइनरी में अगर 1 रहता है तो मानते हैं नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। जो उसके बाद जो 8 बिट होता है, 8 बिट, उसको क्या बोलते हैं, 8 बिट एक्सपोनेंट है। और उसके बाद का जो 23 बिट होता है उसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है सर, समझ गया। तो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है वह 127 बिट इसमें यूज होता है। मतलब जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट IEEE में जो एक्सपोनेंट होता है उसका 127 बिट यूज हो जाता है, तो एक बिट क्या होता है हमारे पास बचता है। और जो साइन बिट है,
साइन बिट हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है। और जो मेंटिसा है, मेंटिसा मेंटिसा क्या होता है, इस साइंटिफिक नोटेशन का यूज करता है। मतलब क्या करता है सर, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को यूज करता है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। मतलब जो हमारे पास यहाँ है, कहाँ गया, एक मिनट, इसको हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को लिखता है, मतलब 1 पॉइंट, और किधर है ये, देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ इसको क्या करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, मतलब 1.1, 1.11 इसको लिख देंगे। इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 1.11, ये काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका साइंटिफिक नोटेशन ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी आई ट्रिपल ई फॉर्मूला लगाता हूँ, आई ट्रिपल ई फॉर्मूला तो क्या होता है सर, ये होता है -1 टू पावर साइन बिट प्लस, प्लस हमारे पास क्या होता है सर, 1 पॉइंट f, और प्लस हमारे पास क्या होता है इंटू 2 ही, ये भी हमारे पास इंटू ही है। और इसके पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म आया है 1.11, 1.11 यहाँ आया है, कहाँ गया 1.11, तो 1.11 कैसे आप लिखते हो, इस पे लिख दोगे 1 को 1 ही है, फिर यहाँ 1 इंटू 2 का पावर -1, यहाँ 1 इंटू 2 का पावर -2, तो 1/4 हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, और ये जाएगा 1, सो पूरा को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.75, 1.75, ठीक है। तो -1 पे पावर s, इसके वाले कितना है 0, तो किसी पे भी पावर 0 तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1, इसको बाहर भगा दो, 1.f जो हमारे पास है कितना हो जाएगा 1.75, और 2 का पावर यहाँ e था, एक्सपोनेंट 2 का पावर e है, तो 2, और एक्सपोनेंट भी हमारे पास कितना है, एक्सपोनेंट हमारे पास कितना है 1, ये भी हमारे पास क्या है 1, यहाँ एक्सपोनेंट भी हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा 3.5। भैया ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, फिर से समझो। जो भी क्वेश्चन आएगा आई ट्रिपल ई का, तो ऐसे ही आएगा, आपको बहुत बड़ा डिजिट दिया रहेगा, उसमें से आपको देखना है कि जो पहला डिजिट है क्या है, अगर 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, 1 है तो निगेटिव नंबर है। बाकी उसके बाद जो 8 बिट है वो क्या है सर, जो 8 बिट है वो है एक्सपोनेंट, और 8 बिट में से एक्सपोनेंट है तो 128 बिट हुआ, लेकिन 127 बिट जो होता है आई ट्रिपल ई पहले से यूज कर लेता है, तो बच जाता है कितना, 1 बिट। और जो मेंटिसा है इसको आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको ऑपरेशंस करना है, एक फॉर्मूला आपको लगाना है सिंपली। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं, तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण करता हूं, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है, बताइए इसका आंसर बताइए। बोल रहा है इन 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन एडिशन ऑफ +3 एंड -4 रिजल्ट। जो +3 है इसको 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0, क्योंकि ये प्लस में है, निगेटिव नंबर ये नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो -4 है तो पहले इसका मैं 4 का निकालूंगा, 4 का तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 2 4, यहाँ 0 आ गया, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यार -4 है, ये क्या है -4, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, निगेटिव है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे सर, 1 0 1 1, अब 2 कॉम्प्लीमेंट निकालो क्योंकि निगेटिव नंबर है, तो राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर दो, 1 1 0 यहाँ 1, फिर 1 1 0 यहाँ 1 1। अब देखो, तो जो हमारे पास 4 है उसका तो ऐसे आ गया, लेकिन -4 का कितना आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू इतना, अब दोनों को ऐड करो, तो 0 0 1 1, और यहाँ 1 1 0 0 ऐड करोगे तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, मतलब 4 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो काफी सारे लोग इसको गलती कर देंगे, राइट, बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, इसको गलती कर देंगे, लेकिन गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 1000 टू द बेस 10 इन बीसीडी, बीसीडी मतलब बाइनरी
कोडेड डेसिमल। बीसीडी हम क्या करते हैं, एक एक बिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई है नंबर है, अगर हमारे पास 6 है तो क्या करेंगे, 1 2 4, 4 2 6, इसको हम 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे बीसीडी आ गया, मतलब इसको हम 4 बिट में करेंगे तो एक इसके सामने 0 लगा देंगे, 4 बिट। बीसीडी में क्या होता है, एक डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 4 डिजिट है, 1 2 3 4, एक के लिए 4 बिट, तो 4 के लिए 16 बिट, 16 बिट बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। Which counter resets automatically after reaching maximum count? मैक्सिमम काउंट रीच करने के बाद कौन काउंटर है जो बोलता है भाई आराम करना है, वो बोलता है मॉड एन काउंटर। इसको ध्यान रखना है। जो मॉड एन होता है, एन स्टेट्स होता है, अगर 8 है तो 8 स्टेट्स, 16 है तो 16 स्टेट्स। काउंटर सीक्वेंस कंप्लीट होने पर इनिशियल स्टेज पर रिटर्न कर जाता है। एसिंक्रोनस क्या होता है सर, रिपल काउंटर या फिर क्लॉकिंग टेक्निक। सिंक्रोनस क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कॉमन क्लॉक को रिसीव करते हैं। रिंग काउंटर जो बिट को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखो, हमने ग्रे कोड से बाइनरी कर लिया है, अभी हमें क्या करना है, ग्रे कोड ऑफ डेसिमल। डेसिमल कोड है उसको ग्रे कोड में करना है। तो डायरेक्ट हम डेसिमल को नहीं कर सकते हैं, तो डेसिमल को पहले हम चेंज करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी टू ग्रे हम काफी आसानी से करते हैं। तो जो 5 है, 5, अगर मैं 5 का बाइनरी लिखूं तो 101 लिख सकता हूं। क्योंकि यहाँ 4 बिट में आंसर दिया है तो 4 बिट में इसको लिखें। हमारे पास जो बाइनरी आ गया 0101, हमें क्या करना है, ग्रे बराबर व्हाट, तो 0101 ये हमारे पास आ गया क्या, बाइनरी। और बाइनरी से ग्रे कोड में चेंज करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट बिट को ऐसे ही लिख दो, 0 लिख दिया। अब इन दोनों क्या करो, जोड़ करो, 01 0, 01 क्या हो जाएगा 0, 01 क्या हो जाएगा 0, 0111, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक बार अगर आपको टेक्निक पता चल गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसकी बेंड बजा दो, राइट। नेक्स्ट, विच काउंटर यूजेज फीडबैक। कौन सा काउंटर है जो फीडबैक को यूज करता है, वो है हमारे पास रिंग काउंटर। रिंग काउंटर क्या करता है सर, फीडबैक को यूज करता है। अब रिंग काउंटर के बारे में आप यहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो। जो रिंग काउंटर एक टाइप का शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है, जिसमें लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट वापस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है, इसलिए क्या करता है, ये फीडबैक को यूज करता है। मतलब पहला का जो हमारे पास आउटपुट है वही नेक्स्ट का इनपुट होगा, तो क्या हो जाएगा, फीडबैक। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस इन 3 बिट बाइनरी। अगर 3 बिट बाइनरी है तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8। आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा काउंटर है जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है, फ्रीक्वेंसी, उसमें कौन सा काउंटर यूज होता है सर, उसमें हमारे पास होता है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपोर्टेंट रिपल काउंटर, जो एसिंक्रोनस काउंटर का टाइप है। फ्लिप फ्लॉप जिसमें प्रीसेट और क्लियर दोनों यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो टाइमिंग बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, एडिशन नहीं बोलते हैं, टाइमिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जब प्रीसेट और क्लियर की बात आती है, प्रीसेट या फिर क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसको याद कर लेना है, याद। कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है हमारे पास, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। ये दोनों क्या है सर, यूनिवर्सल गेट, दोनों यूनिवर्सल गेट है, इसलिए होता है। तो एंड नहीं होगा और नहीं होगा, नैंड दिया है तो आंसर नैंड हो जाएगा। अगर नॉर दिया रहता तो नॉर भी होता। व्हाट इज मीन्ड बाय मेटा स्टेबिलिटी इन फ्लिप फ्लॉप। मेटा स्टेबिलिटी, मेटा स्टेबिलिटी मतलब जिसका स्टेट हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता उसका स्टेट क्या है। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है। जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है वो कब टॉगल करता है, जब टी बराबर 1 होता है। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है। आंसर क्या होगा, बी। 8th कंप्लीमेंट ऑफ 7650। अब यहां आपको जानना है 8th कंप्लीमेंट, 8 का कंप्लीमेंट निकालना है, कितना, 7050 का। तो हम क्या करते हैं, जब जैसे मान लो 8 का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो पहले हम 7 का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे और फिर उसके राइट हैंड साइड में 1 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 का कंप्लीमेंट निकालते हैं, तो 7 में से चारों डिजिट हम माइनस करते हैं, 7 6
50। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 0 0 1 2 7, 0 2 1 7 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 128। भैया आंसर तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे होगा। अब देखो यहाँ 0 128 हमारे पास आ गया, 0 128, और हमें इसका 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो 8 हमने निकाल लिया, और 8 यहाँ आ गया, और 0 से लेकर 7 तक हम रख ही सकते हैं इसमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो 8 है इसको हम कैसे लिखते हैं ऑक्टल में, 8 एकम 8, यहाँ जाएगा 0, तो 1 0। इसे कैसे लिखेंगे, 1 0, मतलब 8 की जगह पे हम 0 लिख देंगे, 8 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 0, 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ 0 लिख देंगे, और 2 जो एक यहाँ बचा है 2 और एक क्या होता है 3, 3 1 0, तो 0 1 3 0। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली कहीं कराया हुआ था, आंसर क्या आ जाएगा P। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर इसका डेसिमल निकालना है, तो क्या होता है, हमें नंबर सिस्टम पर पहले प्लॉट करते हैं। यहाँ होता है 0, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ क्या होता है -1 -2 -3। अब देखो जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ -1, यहाँ -2 -3 -4, तो ये तो 0 हो गया, -1 -1 खत्म हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, यानी 1/4 हो जाएगा, फिर वहाँ 1 बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/16 हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालो, 16 4 चौका 1 चौका, 8 दूना 1 दूना, 16 एकम 1 1, मतलब 7/16। अब 16 को यहाँ 7 करो तो 0.0, 16 छक 96, 16 चौका 4 होगा, 16 चौका 64, यहाँ कितना हो गया 6, फिर 16 3 48, 48 यहाँ कितना हो गया 12, फिर 16 7 यहाँ 16 7 112, तो 437 437, यहाँ गलत, 437 आंसर क्या आ जाएगा डी। The number of ones in the binary representation of the value of the decimal number 16 का पावर 3 इंटू 9 प्लस 16 का पावर 2 इंटू 7 प्लस 16 का पावर 1 इंटू 5 प्लस 16 का पावर 0 इंटू 3। आपको देखना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 16 का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 16 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ सिर्फ 3 है, मतलब 16 का पावर यहाँ 0 छुपा हुआ है, राइट। तो हमारे पास सीधे तौर पे दिख रहा है हेक्साडेसिमल, मतलब 9 7 5 3, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर दिख रहा है। अगर आप पूरा का पूरा यहाँ इंटू करोगे, फिर उसका सम निकालोगे, और फिर उसको 16 से डिवाइड करोगे, फिर देखोगे कितना हमारे पास 1 आ रहा है, फिर उसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट करोगे और फिर 1 काउंट करोगे, तो फिर चक्कर आने की संभावना रहेगी, राइट। हमें चक्कर नहीं काटना है, और हमें पता है कि अगर हमने हेक्साडेसिमल नंबर निकाल लिया है तो एक एक जो डिजिट है इसको 4 बिट बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, और एक एक जो डिजिट है उसको हम 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो 3 है इसको अगर मैं 4 बिट में करूंगा तो 1 2 यहाँ 2 0 आ जाएगा, 5 को 1 0 1 यहाँ 0 आ जाएगा, 7 को 1 1 1 यहाँ 0 आ जाएगा, और 9 को 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, 1 निकालना है, 1 को काउंट कर लो, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास 1 जिसमें छुपा हुआ है। अगर मैं इसको गुना भाग करने लगूं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, और मुझे लगता है कि आंसर नहीं भी आ पाएगा, गलती भी आ सकता है। इसको देखो, बहुत जल्दी कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नंबर, पैरिटी बिट, एरर डिटेक्शन, ये हमारे पास हो सकता है 133 का 16, और एक बच गया वेरिएबल लेंथ तो 6, यानी ए का 4, तो ए का 4 यहाँ है, ठीक है, ए नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का 3, बी का 3, तो बी का 3 यहाँ नहीं है, बी का 3 यहाँ नहीं है, मतलब ए आंसर। नेक्स्ट, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 1 0 1 0 1 एंड 4 टाइम 1 और 0, तो 1 0 1 0 1, 4 टाइम 1 2 3 4 और 0। ध्यान समझिए, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है सर, हैमिंग डिस्टेंस होता है कि जहां जहां दोनों नंबर के बिट डिफर हैं उनको काउंट करो।
तो यहाँ सेम है, इसको छोड़ दो, यहाँ दोनों वन है सेम है, इसको छोड़ दो, यहाँ एक, यहाँ दोनों अलग है, यहाँ दोनों अलग है, मतलब 3 जगह अलग है, और यहीं 3 से क्या हो जाएगा। हैमिंग डिस्टेंस मतलब कहाँ कहाँ नंबर अलग है। 1 पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड मतलब 10 का पावर -12 सेकेंड। बाकी जो है इनके बारे में पढ़ो। माइक्रो सेकेंड 10 का पावर -6, नैनो 10 का पावर -9 और -12 हमने पढ़ लिया है। और जो फेमटो होता है -15 और जो एटो सेकेंड होता है -18, इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा सही है। अगर ये हमारे पास है 7 टाइम्स में, इसको 10 में कन्वर्ट करो, तो 10 में कन्वर्ट करना काफी आसान है। अगर 4052 है मतलब 2 गुने 7 का पावर 0 प्लस 5 गुने 7 का पावर 1 प्लस 0 का खत्म हो जाएगा, 4 गुने 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, किसी पे भी पावर 0 है तो मतलब 1 2 7 5 35 प्लस 7 7 49 49 343 और 343 चौका कितना हो जाएगा हमारे पास 1372। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 7 2 9, लास्ट में 9 आएगा, यानी 1409 हमारे पास आ जा रहा है। पहले का तो सही है, पहला सही है। अब जो हमारे पास ए डेसिमल है इसको 12 में कन्वर्ट करो, तो 12 से डिवाइड कर दो, 1715 12 12 कम 12 यहाँ 5 हो गया, 12 23 12 चौका 48 3 फिर 12 23 36, यहाँ कितना बच गया हमारे पास 11, फिर 12 कम 12 यहाँ कितना बच गया 2, 12 कम 12 यहाँ कितना बच गया हमारे पास 10। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को क्या लिखेंगे बी, और 11 के यहाँ भी बी, मतलब बी ए बी सही है, मतलब दोनों के दोनों हमारे पास सही है। फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC बताया मैंने, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपको सिर्फ BCD का फुल फॉर्म पता है आपको, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसमें नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसमें नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी डेसिमल नंबर, 0 से लेकर 2 का पावर n-1 तक। अगर बिट्स 2 है तो 2 का पावर n होता है, मतलब n बिट्स हमें चाहिए। What is the minuend value in the following? Subtract इतना from इतना, मतलब 1 यहाँ लिखो 1 0 1 1 0 0 में से माइनस करना है 0 1 1 1 0 0। तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा कि जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें 3 टर्म होता है, एक होता है minuend, एक होता है subtrahend और एक होता है डिफरेंस। minuend जिस नंबर में से घटाया जा रहा हो, तो यहाँ minuend पूछ रहा है, तो जिस नंबर में से घटाया जा रहा है उसको बोलते हैं minuend। तो फ्रॉम इतना मतलब इस नंबर में से घटा रहे हैं, तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 इसमें से हम घटा रहे हैं, इसको बोलते हैं minuend। अगर सब्ट्राइंड बोलता तो क्या बोलते हैं इसको, अगर डिफरेंस बोलता तो इसमें से इसको हम घटाते, इसको हम डेसिमल में करते, इसको हम डेसिमल में करते, फिर जो डिफरेंस आता निकालते, फिर उसको बाइनरी में करते और फिर इसका डिफरेंस हम लिखते। तो इसी के साथ हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल लॉजिक का पार्ट 1 खत्म होता है। इंडिया का सबसे भयंकर हमने क्वेश्चंस कराए हैं। आप चाहें तो आप हमारे बैचेस को इनरोल कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज आपको पढ़ाया गया, कंप्लीट थ्योरी, और मात्र 100 आवर्स का है। मात्र 100 आवर्स के कोर्स में हमने एक एक चीज करा दिया। अगर आप टीआरई के लिए चाह रहे हैं तो इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। बिहार स्टेट का अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो सिर्फ 397 में आप हमारा ऐप से ले सकते हैं, या